स्पॉन्सर तुम्हारा है, तुम बात करो, मैं क्यों बात कर रहा हूँ? अरे नहीं नहीं, आप ऐसे कैसे जा सकते? कॉल, अरे बात कीजिए, कॉल है। हाय अभी, हाउ आर यू बेबी? इट्स बीन सो लॉन्ग, कितना टाइम हो गया हमें मिले हुए। आई वाज मिसिंग यू सो मच। आई एम सॉरी, मैं आपको पहचाना नहीं। ओ प्लीज, जब लास्ट टाइम मिले थे तो ये कहा था कि तुम्हें कभी भूल नहीं पाऊंगा। आई नो तुम्हें मुझे मिस कर रहे होगे, दैट्स व्हाई यू लॉक्ड इन। अरे नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई है, हम कभी नहीं मिले हैं। कम ऑन यार अभी, आई नो यूर अ रॉक स्टार, लाखों फैंस होंगे तुम्हारे, पर तुम्ही ने तो मुझे कहा था ना कि मैं लाखों में एक हूँ, और भी बहुत कुछ कहा था। सब याद दिलाऊं क्या? एक्चुअली मुझे याद नहीं है। और क्या कहा मैंने? भूल गए क्या? आई नो तुम्हारी शादी हो गई है एंड आई सॉ योर वाइफ, बहुत सिंपल है। लगता है उसके साथ रहते रहते तुम भी इतने अनरोमांटिक हो गए हो। क्या कहा तुमने? हाँ? मैं सिंपल हूँ, अनरोमांटिक हूँ? ओह गॉड, आप जानते थे उसे? और क्या कहा था आपने उसे? लाखों में एक। और क्या क्या कहा था? मुझे नहीं पता था आप ये सब भी करते। ये सब करते का क्या मतलब है? हाँ, मैं इसे बहुत पहले मिला हूँ, हमारी शादी से पहले। हाँ, हमारी शादी से पहले तनु तो थी ना आपकी जिंदगी में, फिर भी आप इससे बातें करते थे। अरे तनु थी, कोई भी था, मैं किससे भी मिलूं, तुम्हें इससे क्या लेना था? हाँ, You're right. मुझे इससे क्या मतलब, लेकिन आपकी होने वाली बीवी को जरूर मतलब होगा। मतलब जब मैं ये सब बताऊंगी तनु को, तो उसका रिएक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। ओए, तुम तनु को कुछ नहीं बोलोगी? आप ऑर्डर कर रहे हैं रिक्वेस्ट? रिक्वेस्ट? इतने बड़े रॉक स्टार की इतनी छोटी रिक्वेस्ट। अच्छा, तो अगर मैं तुमसे अच्छी तरह से रिक्वेस्ट करूं, प्लीज बोलकर, तो तुम तनु को नहीं बोलोगी? डिपेंड करता है कि आपके रिक्वेस्ट में कितना दम है। कोशिश करूं? बन रहा है? हाँ? तो मैं तुमसे क्या देख रहे हो ऐसा? अब मेरा मतलब है, देखो तुम इतनी बड़ी बड़ी आंखों से देख रही हो ना, तो मुझे डर लग रहा है, कुछ मुंह से ही नहीं निकल रहा है। अब कैसे रिक्वेस्ट करूं, क्या करूं? अब एक सेकंड मेरे साथ इधर। अच्छा, अब तुम मेरी तरफ मत देखो, एक काम करते, तुम अपनी आंखें बंद कर लो, तो मैं अच्छे से कर पाऊंगा रिक्वेस्ट। तो मैं तुमसे ये कह रहा था कि भाड़ में जाओ तुम, मैं नहीं डरता किसी से। अरे जिसे बताना है जाके बता दो। अब तो मैं उसे सब कुछ बता के रहूंगी। हाँ बता दो। तो क्या करना है, तुम तनु के पास जाओगी या मैं उसे यहाँ पर लेकर आऊं? मैं जाऊंगी, देख लूंगी मैं आपको। देख लो, चश्मा लगाकर देख लो। फुगी बेबी, मिसिंग मी? हाय बेबी, माय फुगी। ये सिर्फ धमकी थी या? अरे सच में थोड़ी ना बताएगी उसे, लेकिन अगर बता दिया तो तब की तब देखेंगे। अभी सपने देख बेटा, अभी एंजॉय। आप टेंशन मत लीजिए, आपके सारे इवेंट बेस्ट ऑफ द बेस्ट होंगे। ये देखिए उसके टेंटेटिव शेड्यूल्स प्लान। मेरे हिसाब से इस पूरे एरिया को हम दांडिया के लिए यूज करेंगे। अब प्रगति, मैं सोच रहा था कि दांडिया के फंक्शन के लिए ना कोई डिफरेंट सी थीम रखते हैं, जैसे डे 1 पे कुछ और डे 2 पे कुछ और। व्हाट्स इट? वेरी गुड आइडिया पूरब, आप प्लीज इसे अपने प्लान में इंक्लूड कर लीजिए। ओके श्योर। रावण दहन हम घर के बाहर करेंगे। जब रावण घर में हो तो उसे बाहर क्यों जलाए? क्या मतलब है आपका कि रावण घर में? क्यों, ठीक से सुनाई नहीं दे रहा? मैं ये कह रहा था कि हर इंसान के मन के अंदर ना रावण होता है, हमें उसे बाहर निकाल कर जला देना चाहिए। मुझे सब पता है आपका क्या मतलब। पता है तो पूछ क्यों रही हो? आपकी प्रॉब्लम क्या है? पता नहीं तुम्हें? तुम हो मेरी प्रॉब्लम। आप ये उंगली किसे दिखा रहे? तो अब तुम्हें ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा, तुम्हें दिखा रहा हो।
तनु, ये विजय यही हमारा काम करेगा। हेलो, नमस्ते। वैसे तुम्हें पता है ना कि क्या काम करना है? हाँ, वो आलिया ने बताया था। पर आलिया ने ये नहीं बताया होगा कि काम बहुत मुश्किल है, बहुत होशियार रहने की जरूरत है। पर अगर पुलिस के हाथ लग गए तो ना हम तुम्हें जानते हैं ना ही तुम हमें। क्या समझाते हो यार? हर किसी के कुछ उसूल होते हैं, कुछ कायदे होते हैं, हमारे भी है। क्लाइंट का नाम नहीं लेते। भैया, आर यू श्योर कि ये हमारा काम करेंगे? I mean, जो दिखने में इतने बोंदू टाइप के हो, वो होशियारी का काम क्या करेंगे? अब तुम्हें यकीन दिलाने के लिए तुम्हें मारना पड़ेगा। अरे मुझे छोड़ना उसे। मुझे क्या क्या कर अरे करके ना छोड़ दो, बच्ची हो। सॉरी यार, बेबी लगी तो नहीं ना? बच्ची। आलिया ने सिर्फ तुम्हारी बात सुनने को कहा है, फिर ये छिपकली की तरह बीच में क्यों आ रही है? बच्ची हो ना, बच्ची को हाथ में ला करो, मत ये करो बेबी। चलो ये सब तो हो गया, अब जरा उससे मिल लेते हैं जिसको मारना। को बहुत शौक है ना बड़बड़ करने का। तो आज मेरा यही ऑर्डर है कि आज का फंक्शन आप होस्ट करेंगे। ये क्या? क्यों? क्यों नहीं? इनफैक्ट यही नहीं, आप हर इवेंट को को होस्ट भी करेंगे। देखो, ये बड़बड़ाने की आदत ना तुम्हें लगी है, तो इसलिए तुम्हें जो बोल रही है ना, होस्ट फोस्ट घोष घोष, कुछ नहीं करने वाला मैं, समझी? मुझे लगता है ना आपको ठीक से सुनाई नहीं दे रहा। आप इधर आइए, मेरे पास आइए, मैं आपको पास से बताती हूँ। अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं आपकी स्पेशल फ्रेंड है ना, उससे तनु को मिला दूंगी। फिर वो प्रोग्राम होस्ट करने में मुझे बड़ा मजा आएगा। पागल हो गई हो? तुम बाहर से होस्ट क्यों बुलाओगी? घर के अंदर इतना अच्छा होस्ट है, तुम बाहर से होस्ट लाने का सोच रही है? ये वाह, होस्ट इज डन। एब्सोल्युटली डन। रॉनी, फॉलो मी। रॉनी, डायरी। बड़ी खुशी झलक रही है, वैसे ही जैसे रावण खुश हुआ था मरने से पहले। मजा आएगा इस रामलीला में, हैं? वहां रावण का खात्मा, यहाँ इसका। अच्छा है, चले? देख लिया, सब पहचान लिया। देख भी लिया, समझ भी लिया, फोटो छप गई दिमाग में। अब मैं अपना प्लान बनाता हूँ। मेरे 5 लाख रुपए तैयार रखना, काम होते ही मुझे मेरे पैसे चाहिए। 5 लाख रुपए? बात हुई है आलिया से, इतने में। अरे पर 5 लाख ही बहुत ज्यादा है। सब्जी की दुकान चल रही है क्या, जो मोल भाव हो रहा है? डराने धमकाने का काम नहीं है। मर्डर समझता रहे? हाँ समझ गए, मर्डर समझते हो, वो करना है। हाँ ठीक है, पैसे मिल जाएंगे तुम्हें। ठीक है, तो फिर मैं अभी प्लान बनाता हूँ। ये इससे कह देना मेरे आसपास भी ना भटके, नहीं तो इसको तो मैं फ्री में टपका दूंगा। देखा भैया किस तरीके से बात कर रहा था मुझसे। शुक्र मनाओ बात कर रहा था, वरना वो जैसा इंसान है ना, वो बात कम काम ज्यादा करता है। अब ये सब कुछ मेरा है और कोई कुछ नहीं कर सकता। आपकी प्रॉपर्टी और आपके पैसों के साथ साथ अभी द रॉकस्टार एज अ ब्रांड नेम ऑल्सो बिलोंग्स टू मी, यानी आपका नाम भी अब मेरे अंडर है। आपका हर प्रोजेक्ट, हर एल्बम मेरे सुपरविजन में बनेगा। अरे सब कुछ तो मिल गया इसे, मेरा घर, मेरा पैसा, मेरा बिजनेस। अरे मुझे मेरी फैमिली को भी अंडर कंट्रोल रखा हुआ है। अब इसे क्या चाहिए? कई दिनों से मुझे परेशान भी नहीं किया, गुस्सा दिलाने वाला कोई काम भी नहीं किया। अरे फैमिली को भी टॉर्चर नहीं किया। वैसे ही काम कर रही है जैसे दूसरे नॉर्मल मैनेजर्स करते हैं। स्पॉन्सर भी वो लेकर आई जिन्होंने पहले कभी हमारे साथ काम नहीं किया। तो इसकी प्लानिंग क्या है? कई सारे पैसे एक साथ जमा करके गायब तो नहीं होना चाहती? कहीं किसी स्विस बैंक के लॉकर में सारा ट्रांसफर तो नहीं कर रही?
मीन्स एक बार जोर का झटका देगी, फिर मैं क्या करूंगा? मेरी दादी, मेरी फैमिली, उनका क्या होगा? क्या करे? ये थी उसकी समझदारी। वो आदमी हमारे सर पर डाल के खुद दिल्ली जाके बैठ गई है ताकि उससे कोई सवाल ना पूछे। अब कहाँ से लाएंगे हम 5 लाख रुपए, कहाँ से देंगे उसे? सोचने दोगी कुछ तब सोच पाऊंगा ना मैं। अगर मुंह चलाने के बजाय अपना हाथ अपना पैर चला लोगी तो थोड़ा सा काम कर लोगी, थोड़ा सा दूसरों की हेल्प कर लोगी। तो मैं क्या हेल्प कर सकती हूँ? अरे अभी की होने वाली वाइफ हो तुम, द रॉक स्टार अभी की होने वाली वाइफ। तो मांगो ना पैसे। होने वाली वाइफ हूँ, हुई नहीं हूँ। होने वाली वाइफ हो फिर भी इतना तो हक तुम्हारा बनता है ना कि तुम उससे 5 लाख रुपए मांग सको। किसकी जिम्मेदारी हो तुम? उसकी वजह से तुमने अपना काम, अपनी जॉब, हर चीज छोड़ी हुई है ना यहाँ पे। हाँ पर मैं अभी से पैसे कैसे मांगू? कैमरे के सामने एक्टिंग करती हो, टीवी के सामने परफॉर्म करती हो, वैसे ही अभी के सामने एक्टिंग करो, देखा वो पैसे। भैया मुझे पैसे देने के लिए ना अभी के पास पैसे होने चाहिए। वो प्रज्ञा नागिन बन के ना पूरी प्रॉपर्टी पे फंड फैलाए बैठी है। अगर किसी ने भी पैसे मांगे ना उससे तो वो सीधा से डसेगी। वो अभी मुझे पैसे कहाँ से देगा? कहाँ से लाएगा, कैसे लाएगा, वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, वो तुम्हारा हेडेक है। प्रज्ञा के खिलाफ जो हमारी मुहिम है उसमें अगर तुम हमारे साथ में हो तो कैसे भी करके ये करो। तुम्हारे पास अच्छा मौका है खुद को प्रूफ करने का। हाँ, पर मैं... हाँ बस ये अपना बड़बड़ाना बंद करो, काम करो तनु। कुछ तो करना होगा, पर क्या करूं यही समझ में नहीं आ रहा। क्या हुआ, ऐसे मुंह लटका कर क्यों खड़ी हो? उस लेडी मुगैम्बो ने कुछ कहा? बैठो। तो फिर अपसेट क्यों? अभी मैं थक गई हूँ इस लाइफ से। अभी जिस घर में शादी के फंक्शन होने चाहिए वहाँ ये सारे बेकार के फंक्शन हो रहे हैं और इसमें फायदा सिर्फ प्रज्ञा का हो रहा है। हमें क्या मिल रहा है? अभी मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। 5 लाख रुपए? ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो जैसे मैंने 5 करोड़ मांग लिए हो? धनु तुम जानती हो 5 लाख रुपए मेरे लिए, 5 लाख क्या, मेरे लिए तो 5,000 5 करोड़ जैसे। 5 लाख कहाँ से लाऊंगा? तुम जानती हो उस प्रज्ञा ने मेरी क्या हालत कर रखी है। मैं वेट अ सेकंड, ये 500 रुपए है मेरे पास, ये रख लो, काम आएंगे। अभी प्रज्ञा तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम उसे हैंडल करो। मैं सिर्फ तुम्हें जानती हूँ, मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हूँ। मेरी हर एक जरूरत को पूरा करना तुम्हारी ड्यूटी है। तो मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, मतलब चाहिए, वो भी कल के कल। तनु समझने की कोशिश करो। तुम समझने की कोशिश करो। अभी पैसे तुम्हें अरेंज करने और कहाँ से करने मैं नहीं जानती। और अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। अरे 500 तो ले लो। तनु लिसन टू मी यार। तनु को अचानक 5 लाख की जरूरत क्यों पड़ गई? बिना मतलब इन्हें परेशान करी और अब 5 लाख के लिए ये मुझे परेशान करे। बुलबुल मेरी बात सुनो। देखो अगर लास्ट मोमेंट पे प्लान चेंज करेंगे ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत कंफ्यूजन भी होगी, कुछ समझ नहीं आएगा। पूरा मैं कुछ चेंज नहीं कर रही हूँ, प्लान वही है, मैं बस सजेशन दे रही हूँ। तो तुम थोड़ा सोचो तो, अगर प्रज्ञा दीदी या दादी को पता चल गया तो? पूरा रिलैक्स। देखो दादी और दी को ना हमेशा मेरा आइडिया पसंद आता है, तो इस बार भी मेरा आइडिया पसंद आएगा। क्यों कुछ कहेंगे? बुलबुल वो कुछ कहेंगे, तुम्हारे आइडियाज इतने भी ग्रेट नहीं होते। आइडियाज ग्रेट होते हैं। आइडियाज ग्रेट नहीं होते, तुम मुझसे मत लड़ो। तुम दीदी ये हो क्या रहा है? देखती नहीं, लड़ रहे हैं। Are you getting my point? पॉइंट? ओ हेलो, सब काम ना ठीक से जल्दी से हो जाना चाहिए, ये गप्पे ही मत हाँकते रहना। ओए चुप, बहुत बोलता है तू। दादी एक्चुअली मैं पूरब को ये कह रही थी कि अगर इस बार दांडिया में कुछ एक्साइटिंग सा, कुछ नया सा होगा तो इतना मजा आएगा। नहीं कुछ अलग सा होगा तो? डांडिया के साथ क्या? देखिए दादी, जस्ट इमेजिन अगर इस दांडिया हम लोग ने कैश प्राइज रखा तो, फॉर एग्जाम्पल जिन लोगों को डांस करना नहीं भी आता है वो लोग पैसों के लिए डांस करेंगे। और आपको पता है मनी प्राइस होना चाहिए समवेयर अराउंड 10 लाख। 10 लाख? दादी मैं भी हिस्सा लूंगी। हाँ तेरी तरकीब तो अच्छी है बेटा, लेकिन ये 10 लाख रुपए आएंगे कहाँ से? दादी वो मेरा पूरब है ना। पागल हो गई हो क्या तुम? 10 लाख मैं कैसे? पूरब तुम्हें
मैं प्यारी हूँ या 10 लाख रुपए? क्या हो रहा है? कोई काम क्यों नहीं कर रहा है? क्या बातें कर रहे हो? वो एक्चुअली दी हम क्यों बताए तुझे? हाँ, वैसे भी तुझे काम से मतलब है ना, तो काम से मतलब रख, हमारी बातों से नहीं। ठीक है, आप लोगों को जितनी बातें करनी है कीजिए, मैं सजा देने में कोई आलस नहीं करने वाली हूँ। दिखता नहीं तेरे को? अगर दी को कुछ होता ना तो लगता है तेरा भी काम पे ध्यान नहीं है। रोनी, उसे मत डांटो, उसकी कोई गलती नहीं है, मैं ही वो। देखो तुम काम ध्यान से करो और वक्त पर खत्म कर लेना। रोनी, कौन है रे तू? हैं? पहले देखा नहीं तुझे? तो भगवान थोड़ी है जो हर घर में फोटो रहेगी। ये चल रहा है डेकोरेशन का काम। ठीक है, ठीक है, ठीक से करो। है पक्का डेकोरेशन वाले हो ना? नाइस टी शर्ट, जैकेट भी बहुत अच्छी है। वेरी गुड। अभी से कह तो दिया, पर मुझे नहीं लगता कि वो पैसे अरेंज कर पाएगा। I mean, कौन देगा उसे इतने पैसे? पर कुछ तो करना होगा, वरना मैं राज भैया को गलत प्रूफ कैसे करूंगी? पायल, तुम दांडिया में पार्ट ले रही हो ना? नहीं। क्यों? सब लोग पार्ट ले रहे हैं, तुम्हें भी पार्ट लेना चाहिए। ऐसा क्या है इस दांडिया में कि सब लोग पार्ट ले रहे हैं? डोंट टेल मी तुम्हें नहीं पता। पायल इस बार ना जो भी इस कंपटीशन में पार्ट लेगा उसे कैश प्राइज मिलेगा, और वो भी 10 लाख रुपए। 10 लाख? वाह! 10 लाख का प्राइस? मैं तो पूरी रात प्रैक्टिस करने वाली हूँ, और तुम जानते हो सब लोग इस कंपटीशन का हिस्सा बनने वाले, तो प्रैक्टिस तो बनती है। हाँ, कंपटीशन तो टफ होगा, पर मजा भी तो उतना ही आएगा। चलो लेट्स प्रैक्टिस। इतनी इजी मनी? वाह! और मैं बेवजह टेंशन ले रही हूँ। मैं भी इस डांस कंपटीशन में हिस्सा लूंगी, फिर तो 10 लाख मुझे ही मिलेंगे। लेकिन मैं तो प्रेग्नेंट हूँ, फिर मैं डांस कैसे करूंगी? और अगर मैंने डांस किया तो अभी अपसेट हो जाएगा। पर वो क्यों अपसेट होगा? मैं उसे समझा दूंगी कि वो मेरे लिए पैसे अरेंज नहीं कर पाया, तो पैसों के लिए मुझे कोई तो स्टेप उठाना होगा ना। और स्टॉल्स के पास भी कुछ भीड़ नहीं हो, और फैमिली के लिए, गेस्ट के लिए अलग सिटिंग अरेंजमेंट करना, ताकि सब लोग एक जगह ना इकट्ठे हो जाए। और छन क्या चल रहा है? सर वो एक्चुअली कुछ काम नहीं था, तो आई थॉट इनके साथ थोड़ा काम कर लो। दुश्मन के साथ पार्टी बदल दी है क्या तुमने? नहीं सर, मैं तो बस ऐसे ही। मुझे कुछ नहीं सुनना। इस महीने की तुम्हारी सैलरी कैंसिल। सर सैलरी तो तब कट होगी ना जब मिलेगी। हाँ, पता नहीं मिली, लेकिन कभी ना कभी तो मिलेगी, और तब नहीं मिलेगी इसका मतलब तुम्हारी सैलरी कट। और क्या लगता है तुम्हें कि ये तुम्हें पैसे देने वाली है? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम इससे भी बड़ी बेवकूफ हो। सर आप इनसे इतना चिढ़ते क्यों हैं? इतनी अच्छी तो है, कितने प्यार से बात करती है सबसे। अरे ऐसे ही है, ये बहुत चालाक है, प्यार से ना सबको फंसाती है, उसके बाद अपना गुलाम बनाती है, और उसके बाद इससे पहले कि तुम उसका गुलाम बन जाओ, एक सीढ़ी ऊपर आ जाओ। वेरी गुड। सुनो, चिल्ला क्या रहे? यही खड़ी हूँ, सुन रही हूँ मैं तुम्हें थोड़ी बुला रहा। सुनो, पेपर्स। थैंक यू। चल ये पेपर्स इन्हें दो और बोलो इन पे साइन करने। किस चीज के पेपर्स हैं ये? कॉन्ट्रैक्ट। किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट? देखो, अब जबकि तुम मेरी बॉस बन गई हो, मेरा सारा काम तुम संभाल रही हो, तो हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट भी होना चाहिए ना, जो हर महीने रिन्यू होगा, और जिसके रिन्यू होने के साथ साथ मेरी सैलरी भी बढ़ेगी। हर महीने? हाँ? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, कॉन्ट्रैक्ट 11 महीनों का होता है। वो नॉर्मल लोगों के लिए होता है बेबी। अभी द रॉक स्टार, मेरा मंथली कॉन्ट्रैक्ट होगा। और हाँ, क्योंकि तुम्हारा जो सारा प्रॉफिट है वो मेरी वजह से हो रहा है, तो मुझे प्रॉफिट शेयरिंग भी चाहिए। प्रॉफिट शेयरिंग? और अगर मैं आपकी ये कंडीशंस ना मानूं तो देखो, तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि मैं तुम्हारे पर एक्सप्लॉयटेशन और मुझे मेंटली टॉर्चर करने का केस डालूंगा, और इस उम्र में तुम कोर्ट कचहरी के चक्कर थोड़ी ना काटना चाहती हो। इसलिए अपना फ्यूचर सिक्योर करो, रिटायरमेंट प्लान बनाओ और कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो। कम ऑन। ठीक है,
गुड गर्ल। लेकिन पहले मैं इन पेपर्स को अपने लॉयर से चेक करवाऊंगी। अरे लॉयर क्या, तुम अपने जज से भी चेक करवा लो। देखो क्योंकि बाद में मैं ये नहीं चाहता कि तुम ये कहो कि मैंने तुम्हें चीट वीट किया, बिकॉज आई एम नॉट ए चीटर टीचर। ओके चल इसे रखो और जब मैं मांगू तो दे देना। और हाँ, एक और बात, मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। 10 लाख क्यों चाहिए? अरे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के, इतने तो लूंगा ही ना। लेकिन आपको तो 5 लाख चाहिए ना, 10 कहां से हो गए? वेट अ सेकंड, तुम्हें कैसे पता कि मुझे 5 लाख रुपए चाहिए थे? सिंपल है, पता चल रहा है। आपको देखकर ही पता चलता है कि आपको 5 लाख ही चाहिए। क्यों रोनी? जो भी है, मैं पहले कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स चेक करूंगी, फिर पैसों के बारे में सोचूंगी। ओके? लेकिन अगर कल तक तुमने कुछ नहीं सोचा ना, तो मुझे अपने नए बॉस के बारे में सोचना पड़ेगा, जो शायद ब्राजील से होगी। फॉलो मी चाचा।